दुनिया के कई देश लॉकडाउन कर चुके हैं। भारत में भी लॉकडाउन को किया गया, आगे भी बढ़ाया गया ताकि वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन लॉकडाउन आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव कैसे डाल रहा है? ना तो आप एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, ना आप बाहर जा पा रहे हैं, तो आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा है, मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पा रहे हैं, और ये सब मिलकर कहीं आपके इम्यून सिस्टम को वीक तो नहीं बना रहा है, जो मदद करेगा कोरोना वायरस से लड़ने में। पूरी दुनिया में कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोरोना वायरस की वजह से घरों में बंद है। लॉकडाउन ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। बच्चे भी घरों में बंद हैं और घर से ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बुजुर्गों की भी मॉर्निंग वॉक बंद हो चुकी है। यहाँ तक कि भगवान के दर्शन भी अब घर से ही होते हैं। लोग बस जरूरी सामान लेने के लिए ही घर से बाहर निकलते हैं। लॉकडाउन को इंडिया में 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। लॉकडाउन इसलिए किया गया था ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन घर में रहने के भी कुछ ऐसे दुष्प्रभाव हैं जो हमारे शरीर को कमजोर बना रहे हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो इंसानी शरीर के लिए रोजाना नियमित मात्रा से लेना जरूरी है, जैसे कि सूरज की रोशनी से मिलने वाला विटामिन डी। ये विटामिन हमारे दांतों, हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ फेफड़ों के रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है। जब भी कोई संक्रमण हमारे शरीर पर अटैक करने की कोशिश करता है तो फेफड़ों के अंदरूनी हिस्से की ऊपरी परत से पेप्टाइड निकलते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस का खात्मा करते हैं। इस पेप्टाइड को कैथेलिसिडिन कहते हैं जो बी और टी इम्यून सेल को भी मजबूती देता है। रिसर्च में पाया गया है कि इटली और स्पेन में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों में विटामिन डी की भारी कमी पाई गई है। इसका बड़ा कारण लोगों का घरों में बंद होना है। लोग संक्रमण से बचाव के लिए घर से बाहर नहीं निकलते, जिस वजह से विटामिन डी की शरीर में कमी जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उन्हें सांस की नली में वायरस का इन्फेक्शन होने की आशंका ज्यादा होती है। शोध में ये भी पाया गया था कि जिन जगहों पर लोग घरों के भीतर रहते हैं, बाहर निकलने पर सनस्क्रीन का प्रयोग करते हैं, इसी कारण से उनमें विटामिन डी की कमी होती है। इसके अलावा लॉकडाउन के कारण व्यायाम करने में भी कमी आई है, जबकि इससे तनाव को कम करने में काफी मदद मिलती है। तनाव कम होता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक काम करती है। रिसर्च में ये भी पता लगा है कि बगीचे या पार्क में टहलने से हम जितना नेचर के करीब रहते हैं उतना पॉजिटिव फील करते हैं। पेड़ हमारे इम्यून सिस्टम पर सीधा असर डालते हैं। पेड़ों के आसपास अधिक समय बिताने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं अधिक सक्रिय होती हैं। ये कोशिकाएं वायरस और कैंसर की कोशिकाओं का पता लगाकर उन्हें खत्म कर देती हैं। रिसर्च बताती है कि पेड़ों के आसपास रहने से हम सांस के साथ फाइटोसाइट्स नाम के तत्व को अपने अंदर लेते हैं। वहीं लॉकडाउन की वजह से हमारी नींद पर भी असर पड़ रहा है। काम पर जाने के लिए पहले सुबह जल्दी उठना होता था और रात में जल्दी सोना होता था, लेकिन अब रात तक फोन में लगे रहना और फिर देर रात सोना और फिर सुबह देर से उठना, इसका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सुबह जल्दी उठना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। यानी कि कुल मिलाकर एक और तो हम लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस के संक्रमण से भले ही बचने का दावा कर रहे हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम लॉकडाउन की वजह से घर में बंद होकर अपने शरीर को कहीं न कहीं कमजोर बनाते जा रहे हैं, जिसका हमारे इम्यून सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और हम अपने शरीर को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कमजोर बनाते जा रहे हैं। ऐसे में हमें घर में रहकर ही नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपनी छतों पर सेफ्टी के साथ थोड़ी सी देर रोजाना बैठना चाहिए, जिससे हमारा शरीर विटामिन डी ले सके। आप बालकनी से भी सूरज की रोशनी ले सकते हैं। आपको गर्मी जरूर महसूस होगी, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उन्हें सांस की नली में वायरस का इन्फेक्शन होने की आशंका ज्यादा होती है और विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने से बेहतर है कि सूरज की रोशनी से इसे सीधा हासिल किया जाए। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।